जादुई सितारों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आकाश के अनगिनत सितारों में एक विशेष नक्षत्र था जिसे स्वर्णलोक सितारे कहा जाता था। ये सितारे साधारण नहीं थे, वे जादुई शक्ति से भरपूर थे और पृथ्वी पर उनकी रोशनी पड़ते ही चमत्कार होने लगते थे। लेकिन इन जादुई सितारों का रहस्य बहुत कम लोग जानते थे। राज्य सुनहरा भूमि के राजा विक्रम और रानी सुरभि के इकलौते पुत्र राजकुमार अयान बचपन से ही सितारों की दुनिया में रुचि रखते थे। वे हर रात छत पर बैठकर टिमटिमाते सितारों को देखते और सोचते कि क्या सितारों में कोई रहस्य छिपा है। एक दिन जब राजकुमार महल के पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, जब स्वर्णलोक के सितारे नीले हो जाएं, तो एक विशेष नक्षत्र का द्वार खुलेगा और जो सच्चे हृदय वाला होगा वही इस रहस्य तक पहुंचेगा। ये पढ़कर अयान के मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या ये सच था? क्या सच में जादुई सितारों का कोई रहस्य था? उसी रात जब राजकुमार महल की छत पर बैठे थे तो अचानक आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। कुछ सितारे अचानक हल्के नीले रंग में बदलने लगे। ये देखकर अयान को किताब में लिखी भविष्यवाणी याद आ गई। वे तुरंत अपने गुरु महर्षि वेदनंद के पास गए। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, ये संकेत है कि स्वर्णलोक का द्वार खुलने वाला है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी तुम उस रहस्य तक पहुंच पाओगे। राजकुमार अयान ने निश्चय कर लिया कि वे इस रहस्य को खोज कर रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। अयान ने तुरंत अपना भोजन उसे दे दिया। तभी बूढ़े व्यक्ति का रूप बदल गया और वह एक स्वर्णिम रोशनी से चमकने लगा। उसने कहा, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ये परीक्षा थी सच्चे हृदय की। केवल वही स्वर्णलोक के रहस्य को जान सकता है जिसका हृदय करुणा से भरा हो। आगे बढ़ते ही अयान को एक जलती हुई नदी दिखाई दी। यह अग्नि नदी थी जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। तभी उन्हें याद आया कि जादुई सितारों की शक्ति से इसे पार किया जा सकता है। उन्होंने ध्यान लगाकर नीले सितारों की ओर देखा और अचानक आकाश से एक चमकीली किरण आई। वो किरण अयान के चारों ओर सुरक्षा कवच बन गई, जिससे वे बिना जले नदी पार कर सके। इसके बाद अयान एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां उनकी परछाइयां खुद उनसे बात करने लगी। परछाइयां उन्हें भ्रमित करने लगी, लेकिन अयान ने अपने मन को शांत रखा और केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनी। धीरे धीरे परछाइयां गायब हो गईं और गुफा का मार्ग खुल गया। 7 कठिन परीक्षाओं के बाद राजकुमार अयान एक अद्भुत स्थान पर पहुंचे, जहां एक विशाल स्वर्णिम द्वार था। जैसे ही उन्होंने द्वार को छुआ, वे अचानक एक जादुई लोक में पहुंच गए। वहां सितारे न केवल चमकते थे, बल्कि वे जीवंत थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने स्वर्णलोक के रहस्य को पा लिया है, राजकुमार अयान। अब से तुम सितारों की भाषा समझ सकते हो और उनका ज्ञान पृथ्वी पर फैला सकते हो। राजकुमार ने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और स्वर्णलोक से लौटकर अपने राज्य सुनहरा भूमि में आए तो उनके भीतर एक दिव्य तेज था। वे अब सितारों की भाषा समझ सकते थे और उनके रहस्यों को जान चुके थे। लेकिन ये ज्ञान केवल एक शुरुआत थी। स्वर्णलोक के देवताओं ने उन्हें एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपा था। तुम्हें पृथ्वी पर अच्छाई, सत्य और न्याय का प्रकाश फैलाना होगा। लेकिन याद रखना, यदि यह शक्ति किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो विनाश अवश्यंभावी होगा। अयान ने इस वचन को गांठ बांध लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधकार की शक्तियां भी इस रहस्य को जान चुकी थीं और वे इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। राजकुमार अयान अपने महल में थे जब उन्हें अचानक सपने में एक आवाज सुनाई दी, अयान, तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। तुम्हें एक रहस्यमय जंगल में जाना होगा, जहां तुम्हें स्वर्णलोक के अंतिम रहस्य का पता चलेगा। सुबह होते ही अयान अपनी सेना के कुछ बहादुर सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वे उस जंगल में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह जंगल असली नहीं था, यह एक जादुई भ्रम था।
तभी अचानक घना कोहरा छा गया और उनके सामने कालसुर प्रकट हुआ। हा, राजकुमार अयान, तुम्हारी जादुई शक्ति अब मेरी होगी। कालसुर ने अपने काले मंत्रों से पूरे जंगल को भयावह बना दिया। पेड़ जीवित हो गए, अंधेरे की परछाइयां चारों ओर फैल गईं और सैनिकों की आंखों के सामने भयानक दृश्य आने लगे। लेकिन अयान को याद आया कि स्वर्णलोक के ज्ञान में लिखा था, अंधकार केवल तब तक डराता है जब तक तुम उसमें विश्वास करते हो। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और आकाश की ओर देखा। तभी जादुई सितारे चमक उठे और उनकी रोशनी अयान के चारों ओर एक दिव्य ढाल की तरह फैल गई। कालसुर का जादू काम नहीं कर सका। वह चीखने लगा, नहीं, ये कैसे संभव है? लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। अयान ने महसूस किया कि जब तक कालसुर जीवित है, तब तक पृथ्वी पर अंधकार बना रहेगा। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कर स्वर्णलोक से एक दिव्य तलवार का आह्वान किया। ये तलवार किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट कर सकती थी, लेकिन केवल सत्य और साहस के साथ प्रयोग करने पर। अयान और कालसुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। हर वार के साथ धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। लेकिन आखिरकार अयान ने अपनी दिव्य तलवार से कालसुर के शक्ति स्रोत को नष्ट कर दिया। कालसुर की शक्ति जाते ही वह धूल में बदल गया और उसका जादू टूट गया। कालसुर के खत्म होते ही स्वर्णलोक के सितारे और भी तेज चमकने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजकुमार अयान, तुमने पृथ्वी को अंधकार से बचा लिया। अब से यह सितारे हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। अयान अपने राज्य लौटे और अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। वे एक महान राजा बने, जिन्होंने सत्य, प्रेम और न्याय का राज्य स्थापित किया। आज भी जब आकाश में कोई सितारा अचानक चमक उठता है, तो लोग कहते हैं, राजा अयान की जादुई शक्ति आज भी हमारे साथ है।